सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल का डिस्कशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे कामकाज हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कौन सा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल्स में समझेंगे। सेक्टोरल आउटलुक, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, रियल एस्टेट, ये सारे सेक्टर में आपको तेजी मंदी कौन से स्टॉक्स में करनी है, बेस्ट स्टॉक्स क्या रहेंगे कल इंट्राडे के लिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में, मार्केट एनालिसिस वीडियो में। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको फ्राइडे का जो पीएनएल है उसमें आपको लेके चलता हूँ। तो जो लोग पीएनएल का अपडेट जो लोग मांग रहे हैं एंड डेली बेसिस पे उनको पीएनएल का अपडेट नहीं मिल पा रहा है, काइंडली फॉलो मी ऑन ट्विटर। ट्विटर पे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं एंड डेली का पीएनएल मैं यहाँ पे अपना वेरीफाइड पीएनएल, वेरीफाइड बाय सेंसिबल, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो लास्ट फ्राइडे का यहाँ पे परफॉर्मेंस, लास्ट वीक का परफॉर्मेंस अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल यहाँ पे 2 लाख के आसपास का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया है। 2 लाख से ज़्यादा ही प्रॉफिट किया है लास्ट मंडे से लेके फ्राइडे तक का। उसके पहले भी वीक पूरा प्रॉफिटेबल थे। जुलाई का पूरा महीना काफ़ी अच्छा गया। तो हर दिन यहाँ पे पीएनएल आपके लिए सेंसिबल से वेरीफाई करके मैं ट्विटर में अपडेट करता हूँ। तो जिसको भी वेरीफाइड पीएनएल चाहिए ट्विटर में फॉलो कीजिए @फिनोस्टैट। फिनोस्टैट नाम से आप सर्च करेंगे तो ट्विटर में आपको मिल जाएगा। डेली बेसिस पे मार्केट का अपडेट, आउटलुक, कोई भी एनालिसिस रहता है तो मैं शेयर करता हूँ, चार्ट्स प्लस मेरा वेरीफाइड पीएनएल। जो भी मैं ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ उसका पूरा डिटेल्स आपको ट्विटर में मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो है इंडिया का जो अपग्रेड आया था उसको अभी डाउनग्रेड किया जा रहा है, तो काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा भी करनी है। जियो फाइनेंस का यहाँ पे जो लिस्टिंग है उसका लिस्टिंग भी होने वाला है इसी हफ्ते में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा जियो में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जियो यहाँ पे रिलायंस के चार्ट्स के एक बार हम लोग एनालाइज करेंगे। निफ्टी में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ इम्पैक्ट इसका आएगा कि नहीं आएगा निफ्टी में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड प्रीमियम प्लस ग्रुप में यहाँ पे देखिए जो मैं ट्रेड लेता हूँ, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मैं यहाँ पे लेता हूँ, प्रीमियम प्लस ग्रुप में सेम ट्रेड यहाँ पे मेंबर्स को भी सजेस्ट किया जाता है। तो वी आर केटरिंग मोर देन 500 प्लस प्रीमियम मेंबर्स। तो फिनोस्टैट कम्युनिटी का हिस्सा बनने का टाइम इससे बेहतर और हो नहीं सकता है, बिकॉज फिनोस्टैट प्रीमियम यहाँ पे लाया है लाइफ टाइम वैलिडिटी, वन टाइम पेमेंट, यानी कि आप वन टाइम पेमेंट करके यहाँ पे लाइफ टाइम की सुविधा आप ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से डायरेक्टली आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन से आप पे करके, फोन पे, यूपीआई, जीपे, पेटीएम, कहीं से भी आप पे करके वहां पे आप जुड़ सकते हैं। ऑटोमेटेड ग्रुप है, किसी को भी स्क्रीनशॉट सेंड करने की जरूरत नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है web.fanconnect.com, वहां से डायरेक्टली आप फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। दे आर मोर देन 500 प्लस प्रीमियम मेंबर्स वी आर केटरिंग राइट नाउ। ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का वीआईपी ग्रुप है, जिसमें हम लोग आपको ऐड कर रहे हैं डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, सारे लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड द कैच इज, जो मेरे पर्सनल अकाउंट से ट्रेड होता है वही आपको सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे वी हैव द स्किन ऑन द गेम एंड सेम ट्रेड वी सजेस्ट टू यू। स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहेगा, प्रीमियम कौन सा है, कितने प्रीमियम में बाई करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कितना रहेगा, सब कुछ आपको फॉलो अप एंड गाइडेंस की जाती है। तो जो पैसा आप डेली शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके नुकसान कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा पैसा आप एज अ प्रीमियम पे करके यहाँ पे मंथली या फिर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। लाइफ टाइम प्रीमियम प्लस, याद रखिए ये सिर्फ इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग भी मना रहे हैं। कैंपेन का नाम है रिन्यूअल से आज़ादी। तो एक बार पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम का यहाँ पे आप सर्विस आप इंजॉय कर सकते हैं एंड डेली बेसिस पे गाइडेंस से यहाँ पे गाइडेंस एंड आपको फॉलो अप मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच यहाँ पे इनरोल करने के लिए, जितने लोगों ने भी इनरोल किया है, फिनोस्टार प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं वीकेंड, ओवर द वीकेंड। वेलकम टू एवरीबडी एंड जितने लोगों ने ज्वाइन किया, आई होप आपका ट्रेडिंग स्टाइल और बेटर होगा। डेली बेसिस पे आप यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एंटर कर पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हम लोग पैसा बना रहे हैं। तो चलिए कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले निफ्टी देखिए, रिलायंस का ये जो लिस्टिंग है, रिलायंस जियो सर्विसेज का, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रिलायंस का इंपैक्ट तो होगा बॉस, निफ्टी में इसका बिल्कुल इंपैक्ट होगा। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन डेटा में देख रहा था, 24th एक्सपायरी का यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा में काफी अच्छा बिल्डअप बना है ऑन द शॉर्ट साइड। कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हो चुके हैं। अगर आप 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का ओआई चेंज देखेंगे तो 800
83% का ओआई चेंज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड पुट राइडर्स का इतना कॉन्फिडेंस है नहीं, तो कॉल राइडर्स का यहाँ पे दबदबा काफी भारी होता जा रहा है मार्केट में। ऐसे वक्त पे क्या होता है ना, मार्केट एक सपोर्ट लेके वहां से उछाल देती है, वहां से कॉल राइडर्स को ट्रैप करके मार्केट क्या करती है, वहां से शॉर्ट स्क्वीज करा देती है एंड सारे कॉल राइडर्स ट्रैप हो जाते हैं ना, आपको बड़ा कैंडल देखने को मिलता है। तो लास्ट अगर आप 2022 में चलेंगे तो जल्दी से 2022 अगस्त में चलते हैं। लास्ट मंथ में जो है, लास्ट ईयर के जो अगस्त का महीना था, उसमें भी हम लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखा। लगभग यहाँ पे फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड ये सारे दिन मार्केट एक रेंज में सीमित दायरे में कामकाज किया। एंड फ्रॉम द टॉप इफ वी कैन जस्ट ट्रैक इट ऑन अ परसेंटेज स्केल, तो 3 दिन में मार्केट 3.5% गिरा था। डेट था आपका 19 अगस्त से लेके यहाँ पे 24 अगस्त। तो यहाँ पे 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट करीब करीब 3.5% से ज्यादा गिर गया था। उसके बाद जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आई एंड 30 अगस्त का दिन था, मुझे अभी भी याद है। जो लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते, आप फॉलो कर लीजिए, बिकॉज इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें मैं अपडेट करता हूँ। तो मुझे अभी भी याद है कि ये जो 30 अगस्त का जो दिन था, 30 तारीख था लास्ट ईयर का, उस दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुक किया था बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी काफी ज्यादा यहाँ पे चला था। निफ्टी करीब करीब यहाँ पे 2.5% एंड बैंक निफ्टी 3% से भी ज्यादा यहाँ पे अप हुआ था गणेश चतुर्थी के पहले दिन। उसके बाद वाले दिन छुट्टी था बाजार में, तो यहाँ पे काफी अच्छा पैसा बुक किया। तो यह अगस्त का महीना जो है थोड़ा ट्रिकी रहेगा। तो ऊपर नीचे मार्केट स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगी। जो रिटेलर यहाँ पे थोड़ा बहुत संयम उसका खो गया, मार्केट में उसका पैसा गया, तो स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट कीजिए। मार्केट को सपोर्ट तोड़ने के बाद ऐसा मत सोचिए कि मार्केट सपोर्ट तोड़ के बिल्कुल नीचे चली जाएगी। सपोर्ट तोड़ के आप देखिए, अगर फ्राइडे का कैंडल देखेंगे तो इसने मंडे का सपोर्ट तोड़ा, पहले तोड़ने के बाद वहां से बाउंस बैक आया मार्केट में करीब करीब 150 पॉइंट का, 150 पॉइंट नहीं, अराउंड 121-15 पॉइंट्स का यहाँ पे रिकवरी आई। तो मार्केट इज नाउ जिटरी, मार्केट बहुत ट्रिकी है यहाँ पे। ऐसे बाजार में छोटे क्वांटिटी में देखिए, मुझे यहाँ पे 800 पॉइंट अगर नीचे मिल रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट 19,200 ब्रेक करता है, तो सीधा मुझे नीचे 18,400 मेरे लिए इंतजार कर रही है। तो मैं यहाँ पे 100 पॉइंट का ट्रेड क्यों लूंगा? मेरा सपोर्ट अगर टूटेगा 19,200 का, देन ओनली आई विल इनिशिएट अ स्विंग ट्रेड इन निफ्टी, मे बी आई विल शॉर्ट निफ्टी फ्यूचर एंड यहाँ पे मैं अपने टारगेट्स के लिए होल्ड करूंगा। तो मेरे को ऊपर में भी सेम 19,400 के ऊपर जिस दिन मार्केट टिका, 19,400 से ऊपर का जो रैली है 20,000 तक का स्मूथ रैली मिल जाएगा। फिर से मार्केट जैसे ही 19,400 तोड़ेगी, ऑन द अपसाइड वी कैन सी अ बिग रैली 20,000 and 20,200. So when I have the threshold of 100-150 पॉइंट्स, तो मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करूंगा एज अ ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देखना पड़ता है कि मेरा ट्रेड, आपको कहीं पे भी ट्रेड नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या है रिटेल ट्रेडर में? रिटेल ट्रेडर में प्रॉब्लम क्या है? फिनोस्टैट के जो ट्रेडर है, फिनोस्टैट के जो कम्युनिटी के मेंबर है, प्रीमियम क्लाइंट्स हैं, वो लोग क्यों प्रॉफिट कर पा रहे हैं? बिकॉज जो रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग मतलब सजेस्ट करते हैं क्लाइंट्स को, वो बेसिकली प्राइजेक्शन थ्योरी के ऊपर होता है। एक डेटा सेट होता है, एक प्राइजेक्शन होता है, इस सब कुछ को मिला के एक लेवल के बाद प्रोफेशनल ट्रेडर डिसीजन लेती है कि मेरे को ये ट्रेड लेना है, बीट मंदी बीट तेजी, कोई भी तरफ हो, पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो। मेरे को अगर जम रहा है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड, मेरे को अगर 1% का रिस्क है, मेरा 3% का रिवॉर्ड है, 4% का रिवॉर्ड है, 10% का रिवॉर्ड है, देर आई एम मोर देन एनफ हैप्पी टू टेक दैट ट्रेड। तो सिंपल है, आपको कहीं पे भी रैंडम एंट्री नहीं करनी है। प्रॉब्लम रिटेलर्स के साथ है, आपको वो हाथ में क्या होता है ना, खुजली होती है कि मार्केट चल रहा है, चलो अभी 3 ट्रेड ले लिया, शाम को फिर आपने 2 ट्रेड ले लिया, मार्केट बंद होते होते 2 बजे को आपने ट्रेड लिया, सुबह को जो माल कमाया सारा सूद समेत आपने मार्केट को दे दिया। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन योर ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग सिस्टम। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मार्केट में देयर इज नो फ्री लंच। याद रखिए, आपने जो भी पैसा कमाया, मार्केट के पास हिसाब है। आप जितना संयम खोगे, जितना आप लालची बनते जाओगे, जितना ग्रीड आपके अंदर काम करेगा, ग्रीड फैक्टर, उतना आप ज्यादा ट्रेड करोगे। जो कमाया हुआ पैसा है, पैसे को बुक कर लिया करो। यहाँ पे मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मैं इतना प्रॉफिट इसलिए कर पाता हूँ बिकॉज एक टाइम के बाद मेरे ऊपर कंट्रोल है कि बस हो गया, मेरा ये थ्रेशोल्ड था, आज का टारगेट अचीव हो गया, मैं वहां से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये चीज
डिफरेंशिएट करती है बिटवीन अ रिटेल ट्रेडर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर। तो आपको अगर ऐसे ही डेली बेसिस पे ऐसे पेडिग्री आपको फॉलो करके डेली बेसिस पे डिसिप्लिन वाइज एज अ ट्रेडर आपको प्रॉफिटेबल होना है, फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस के साथ जरूर जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है 9804757611, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप डायरेक्टली वहां से कांटेक्ट करके फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल सिंपल है। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से जो रेजिलियंस दिखाई है नीचे से, निफ्टी से काफी अच्छा कैंडल डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी का बना है। तो मैंने निफ्टी का आपको सिंपल सा एनालिसिस बताया कि निफ्टी में 19,200 का लेवल है, ये तोड़ेगी सीधा 18,500 18,400 तक निफ्टी जा सकती है। 19,400 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग आ गया, कॉन्फिडेंस फिर से जो है बुल्स का वापस लौटेगा, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा, जो 19,400 से 20,000 को कनेक्ट करती है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस लाइन टूटेगा तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट। एक दिन सब यहाँ पे अगर सस्टेन किया मार्केट 19,400 के ऊपर, नेक्स्ट डे अगर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया, इसका मतलब पॉजिटिव ट्रेंड यहां से कंटिन्यू हो चुकी है। तो यहां से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से आराम से आपको 20,000 का लेवल दिख जाएगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म में इतना जल्दी आपको फिर से 20,000 देखने को मिलेगा, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, काफी लोगों को फंसा लिया है मार्केट ने काफी टाइम से। अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ एग्जैक्टली 20 जुलाई को मार्केट ने टॉप यहाँ पे छुआ था 20,000 का, ऑलमोस्ट 19,994 का टॉप था। एंड उसके बाद मार्केट ने एक महीना लिया है, एक महीने में कैंडल का साइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर का फायदा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग हुआ है, बायर्स को कुछ फायदा नहीं हुआ है। मार्केट लास्ट मंथ से 3.5%, 3.64% टू बी प्रिसाइज मार्केट डाउन है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क टू रिवर्ट देख के आपको ट्रेड लेना चाहिए, छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। जब तक मार्केट इस रेंज में फंसा हुआ है आपको छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। जो बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड लिया, देखिए मार्केट में क्या होता है, आप जब भी ओवर ईटिंग कर लेते हैं वो हजम नहीं होता है खाना। तो मार्केट में ओवर ईटिंग ऐसे टाइम पे आपको नहीं करनी है। ये जो मेजरली रेंज है, इस रेंज को आपको रिस्पेक्ट करना है। रेंज है 19,400 से लेके 19,230, 250 का ले सकते हैं। 150 पॉइंट का जो रेंज है ये क्रूशल रेंज है। नीचे तोड़ेगी मार्केट तो मेरे को नीचे में अच्छा ट्रेड मिलेगा, ऊपर में 19,400 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मैं कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप कर पाऊंगा कि मार्केट 19,400 का सपोर्ट दिया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया 19,200 तक, 250 तक, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर निकल गई। तो ऐसा हम लोग एक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मंडे के लिए यहाँ पे निफ्टी का जो है एक बार लेवल्स देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल फॉर मंडे, लाइक का बटन दबना चाहिए, वीडियो में आप लोग लाइक करते नहीं है तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, फिर हम लोग और भी बेटर कंटेंट आपके लिए ले आ पाएंगे। ओके, सो 19,365 ऑन द अपसाइड फॉर टुमारो। 19,365 का जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। तो मेरे हिसाब से 19,365 का ये जो लेवल है ये कल के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। तो बाइंग कहाँ पे करनी है, 19,365 के ऊपर। क्यों? बिकॉज 19,400 के स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। 19,250 से 400 के रेंज में जितने भी कॉल राइटर है, मार्केट जैसे ही 19,365 के ऊपर सस्टेन करेगी, ये सारे कॉल राइटर पैनिक पे आएंगे, शॉर्ट कवरिंग के थ्रू आपको एक शार्प अपसाइड मूव ट्रिगर करके देंगे। तो यहाँ पे निफ्टी में 19,365 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके ऊपर मार्केट जैसे सस्टेन किया, पहला टारगेट 19,410, 19,460, 19,525 जहां से ब्रेकडाउन आया था। तो 19,525, 19,410, 19,460, 19,525 ये लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। ऑन द डाउन साइड निफ्टी में यहाँ पे 19,275 ये मंडे कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे निफ्टी सस्टेन कर दिए तो 19,240, फ्राइडे का लो क्या था, फ्राइडे का लो अराउंड, फ्राइडे का यहाँ पे कैंडल का लो था 19,253। तो चलिए 240 का पहला टारगेट है, लो टूटेगा पहले, लो टूटते ही आपको क्वांटिटी ऐड करना है। इसका मतलब क्या, आप प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग आप कर सकते हैं कल के ट्रेडिंग स्टाइल में। जैसे ही 19,240 नीचे में टूटा, आप वहां पे पिरामिडिंग कर दीजिए। इसका मतलब है प्रोबिंग मतलब आप अपने कैपिटल से 10% का ट्रेड लीजिए, एंड पिरामिडिंग मतलब अगर आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया, लेवल से नीचे जा रहा है मार्केट, तो वहां पे एग्जिट करने के बजाय
आप वहां पे थोड़ा थोड़ा कैपिटल और ऐड करते चलिए, तो दैट इज प्रोबिंग एंड पिरामिडिंग स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। तो 19,240, उसके नीचे 19,170 एंड 19,080, ये टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए बिल्कुल व्यू सिंपल है। एंड चलिए एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख के उसके बाद बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ स्टॉक्स का भी यहाँ पे डिस्कशन करना है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। तो ऑप्शन चेन में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन चेन निफ्टी का जैसे मैंने बताया 19,300 से लेके 19,400 450 तक काफी अच्छी यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। कॉल राइटर्स का अच्छा यहाँ पे पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है। एंड 19,400 पे जैसा मैंने बताया 1,17,00,000 कॉल राइटर यहाँ पे एक्टिव है, हाईएस्ट ओपनिंग के इंटरेस्ट के साथ 19,400 को 39 पॉइंट प्रीमियम के साथ यहाँ पे राइट करके बैठे हैं। तो ये लेवल टूटेगा तो एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी ऑन द अपसाइड। पुट कॉल रेशियो भी लोअर एंड पे है, ओवर सोल्ड जोन पे मार्केट है। एंड एफआईएस डीआईएस की खरीदारी भी यहाँ पे फ्राइडे को डीआईएस ने माल खरीदा है यहाँ पे 340 करोड़ का, एफआईएस ने बेचा है 266 करोड़ का। तो काफी अच्छी खरीदारी बिकवाली हुई है, लेकिन वॉल्यूम कम हो चुका है। तो इसके चलते मेरे को लगता है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर एक हो सकता है 19,400 के ऊपर। तो ऑप्शन चेन डेटा में 19,400 का लेवल मेक और ब्रेक है। 19,350 जो मैंने आपको लेवल बताया, इसके ऊपर आपको तैयारी कर लेनी है। 19,365 इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगी आपको सीधा लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर लेना है। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी इज शोइंग रेजिलिएंट ऑन द डाउन साइड। पीएसयू बैंक्स का जो मोदी जी का स्पीच आया पीएसयू बैंक्स के ऊपर, उसके बाद पीएसयू बैंक्स भाग गए ऊपर, लेकिन प्राइवेट बैंक फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से मेक और ब्रेक कैंडिडेट धीरे धीरे बन रहा है। कैसे? नीचे में यहाँ पे आपको लेवल ध्यान रखना है ऑन द डाउन साइड। बैंक निफ्टी में द लेवल शुड बी 43,700। 43,700 के नीचे बैंक निफ्टी शॉर्ट बिल्कुल कीजिए, आराम से कीजिए। ऊपर में शॉर्ट कवरिंग कहां पे करना है? 43,952, ये आपका शॉर्ट कवरिंग का जोन बनेगा बैंक निफ्टी में। बीच में ये जो जोन है ना, मार्केट इस बीच में टाइम पास करके आपका पूरा पैसा ईटिंग करते रहेगी, आपका बाइंग में प्रीमियम जाते रहेगा, सेलर यहाँ पे कमाते रहेंगे। तो इस रेंज पे बिल्कुल ट्रेड मत लीजिए। इसका ब्रेकडाउन ऐसे आए तो आप ब्रेकडाउन को प्ले कर सकते हैं। सिंपल सा है यहाँ पे व्यू, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बैंक निफ्टी में। तो लेवल्स में आ जाते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन डेटा देख लेंगे। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 43,750 का लेवल आपको ध्यान रखना है। 43,750 के नीचे चालू होगा ब्रेकडाउन। 43,600 का पहला टारगेट, एंड लंबा जाएगा। मार्केट नीचे गया तो लंबा जाएगा, बिकॉज काफी टाइम से कंसोलिडेट करके नीचे जा रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, एक दिन में माल बिकेगा, अच्छी सप्लाई आएगी, डिमांड कम हो जाएगा, मार्केट नीचे चली जाएगी। 43,500 का दूसरा, 43,380 का तीसरा टारगेट। बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड 43,900 920, या फिर सेफ ट्रेडर 950 के ऊपर ट्रेड लीजिए। 43,920 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। ऑप्शन चेन डेटा देख के बताता हूँ क्यों। 44,050 का पहला टारगेट, 44,100 का दूसरा, 44,250 ये टारगेट रहेगा। जो पिछले हफ्ते का एक हाई था जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छी हाई लगाई थी, तो उसके ऊपर एक बार 44,250 तक एक बार जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए बिल्कुल सिंपल सा व्यू है। स्क्रीनशॉट में इसका सेव कर लिया हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप जुड़ के टेलीग्राम चैनल के साथ डेली बेसिस पे अपडेटेड रह सकते हैं। लाइव मार्केट में स्क्रीनशॉट वगैरह चार्ट्स का हम लोग शेयर कर देते हैं, तो काफ़ी लोगों को हेल्प होता है टेलीग्राम चैनल से भी। तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डेली बेसिस पे अपडेट वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। कल परसों फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे कल का डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उसके पहले कुछ स्टॉक्स, एंड उससे पहले बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी में मैं क्यों बता रहा था कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बिल्डअप जो है 43,950 से स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स का 44,000 के लेवल्स पे। 44,000 का लेवल काफी अच्छे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे है। ये लेवल जैसे ही 43,950 अप्रोच होगा, ये कॉल राइटर्स पैनिक में आएंगे एंड एग्जिट जैसे करेंगे पोजीशन, वहां से शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर हो जाएगा। तो आपको एक शार्प अपसाइड मूव मिल जाएगा। 100-200 पॉइंट का आप वहां पे अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको रेडी रहना है, आपको प्रॉपर टाइम पे। देखिए ट्रेडर, एज अ ट्रेडर टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहाँ पे लिया, कहाँ पे बेचा, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका साल भर का पीएनएल ग्रीन में रहेगा कि रेड में रहेगा। आपका कैपिटल
मार्केट में दुगना होगा, 10 गुना होगा, या फिर आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। कहाँ पे आपने लिया, कहाँ पे बेचा, ये दो चीज अगर आप मास्टरी कर लिए, आपका 90% मार्केट में प्रॉब्लम सॉल्व। तो जब भी ऑप्शन चेन डेटा देखिए, ऑप्शन चेन देखने का भी तरीका होता है। स्काल्पिंग क्यों करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन डेटा को देख के हम लोग करते हैं। अपने जो क्लाइंट्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, उन लोगों को भी स्काल्पिंग में हम लोग प्रॉफिटेबल इसलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑप्शन चेन डेटा देख के मैं प्रीमियम प्लस ग्रुप में ट्रेड देता हूँ। वो सेम ट्रेड आप जस्ट अपने डिमैट अकाउंट में जाके सर्च करके बस आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जहां पे लेने बोलूंगा वहां पे एंट्री कीजिए, जहां पे मैं बोलूंगा बुक प्रॉफिट्स एग्जिट, वहां पे आप एग्जिट कर लीजिए। पैसा ऐसे बनता है, ग्रीड कंट्रोल करके पैसा बनता है, प्रॉपर टाइमिंग से पैसा बनता है, बस। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना आप ज्यादा सोचेंगे इसके बारे में, उतना पैसा धीरे धीरे बनना कम हो जाएगा। इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है आपको। देखिए एज अ क्रिकेटर, विराट कोहली अगर सिर्फ सोचने लगे मैं ऐसे रन बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, उसका रन नहीं बनेगा। उसको मैदान पे जाके डेली नेट हिट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मार्केट में आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको यहाँ पे फल मिलेगा। आप ये सोचेंगे ये करूंगा वो करूंगा, मार्केट ऐसा नहीं है। आपको लाइव मार्केट को देख के रिएक्ट करना है। आपको क्या लगता है मार्केट में, उसका वैल्यू मार्केट में नहीं है। मार्केट क्या कर रही है उसको देख के अगर आपने ट्रेंड को पकड़ लिया, प्रोजेक्शन को पकड़ लिया, आपका ट्रेड में पैसा बन गया। लेकिन टाइमिंग जैसा मैंने बोला, एंट्री एंड एग्जिट, तो ये सारे चीजों को हम लोग एकदम सिंप्लीफाई करके फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस ग्रुप में हम लोग डालते हैं, ताकि जो भी एकदम नए बिगिनर्स है मार्केट में, जो डेली खोज रहे हैं कि कैसे हम लोग पैसा बनाएं, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करके लॉस में है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। जो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ट्रेडिंग करके लेकिन फिर से ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज वी प्रोवाइड लाइव रियल टाइम एनएससी डेटा जो आपको कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे रियल टाइम डेटा मिलता है सेलर बायर का, आपको ऑन स्पॉट आपको डेटा मिलता है। उसके बेसिस के ऊपर मैं जो ट्रेड लेता हूँ वही आपको हेल्प उसमें आपको मिल जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको भी ज्वाइन करना है क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिन कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा web.fanconnect.com। क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आज़ादी का ऑफर है, उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। पे वन टाइम, लाइफ टाइम का मेंबरशिप आपका फ्री है। रिन्यूअल से आज़ादी, आपको दोबारा उसमें रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम में आपको लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग की बेनिफिट मिल जाती है विद फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी। चलिए, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 43,800 अच्छा लेवल है। 43,900 पे हडल है, 18 लाख कॉल राइटर, 44,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। तो ये तीनों कॉल राइटर का जो है पोजीशन ट्रिगर हो जाएगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा जब भी बैंक निफ्टी 43,950 के ऊपर चली जाएगी। तो ये लेवल ध्यान रखिए जो मैंने आपको लेवल दिया। ऑन द डाउन साइड पुट राइडर का उतना हैवी पोजीशन है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत पुट राइडर एट द मनी पे है। 15 लाख, 12 लाख, 11 लाख, ये सारे पुट राइडर है एट द मनी, इन द मनी पे। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा बहुत पुट राइडर भी गायब हो जाएगा मार्केट 43,750 के नीचे ट्रेड करने लगे। तो नीचे एक पैनिक सिचुएशन होगा, लेकिन मार्केट अभी हल्के हैं। तो याद रखिए हल्के मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है। जब मार्केट ओवर बॉट जोन पे चली जाती है तब वहां से आपको थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिलता है। तो ये लेवल्स पे मेरे हिसाब से मार्केट का प्राइजेक्शन को समझते हुए बाय ऑन डिप्स विल बी द परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर दिस काइंड ऑफ मार्केट। बाय ऑन डिप्स कीजिए, मार्केट अभी हल्का है, नीचे से किसी भी दिन आपको बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा। चलिए कुछ स्टॉक्स का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक यहाँ पे होगा अदानी एंटरप्राइज। मैं कल के लिए बस 3 ही स्टॉक बताऊंगा। अदानी एंटरप्राइज पहला स्टॉक है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एंड याद रखिए डिस्क्लेमर ये है, जो भी आपको चीज़ें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेवल्स जो भी बता रहा हूँ, इसमें हम लोग बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के ऊपर आधारित है। आप इसके ऊपर अगर अपना ट्रेडिंग प्लान करते हैं, ट्रेड लेते हैं, नुकसान भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। तो डिस्क्लेमर है ये कोई एडवाइस नहीं है, बस मैं अपना व्यू, मैं अपना एजुकेशनल लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अदानी एंटरप्राइज, अदानी एंटरप्राइज में यहाँ पे 2600 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 2600 के पार जाएगी तभी यहाँ पे पॉजिटिविटी अदानी एंटरप्राइज में लौटता हुआ दिखेगा। फिर हम लोग 3000, 3500 का यहाँ पे जर्नी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है, 2600 के ऊपर अदानी एंटरप्राइज को यहाँ पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। मंडे के लिए 2640, 2660 तक का रास्ता यहाँ पे स्मूथ है। उसके ऊपर हो सकता है अगर 2660 भी निकाल दे तो यहाँ पे 2700 तक का यहाँ पे लेवल बन जाता है मंडे के लिए। नीचे में क्या लेवल ध्यान रखना है, 2537 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है अदानी एंटरप्राइज में। इसके नीचे जैसे ही कल मंडे को ट्रेड करे, नीचे में 2520, 2500 एंड 2477, ये 3 टारगेट्स रहेंगे। नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा 2560,
ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा 2577। तो अदानी इंटरप्राइज पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक बिकवाली करने के लिए ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, वो स्टॉक का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटो में यहाँ पे बिकवाली का ट्रेंड अभी जारी है, तो सपोर्ट क्रूशियल सपोर्ट्स के आसपास है, इनफैक्ट एक बार तोड़ने की भी चेष्टा की है। तो हीरो मोटोकॉर्प मेरे को लगता है यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प में 2920 2920 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। स्पॉट से ₹7 नीचे 2920 के नीचे जैसे ही हीरो मोटोकॉर्प ट्रेड करने लगे, 2905 का पहला टारगेट, 2880 का दूसरा, 2860 का यहाँ पे तीसरा। तो 3 टारगेट्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प पे यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाइए। नीचे में आपको 2850 2800 तक के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट करके चलना है। स्टॉप लॉस रखिए 2950 के आसपास, 2950 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थोड़ा रिस्की ट्रेडर यहाँ पे 2934 या फिर 2936 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प पे शॉर्ट करके चलने की राह है, बिकॉज क्रूशियल सपोर्ट्स को तोड़ा है। एंड ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर 2920 का टूट जाएगा, ऑन द डाउन साइड 2800 एंड 2700 का लेवल भी ओपन हो जाता है शॉर्ट टर्म में। थर्ड पिक विल बी फ्रॉम द ऑटो सेक्टर अगेन, मारुति में यहाँ पे, या फिर टीसीएस भी ले सकते हैं आप थर्ड पिक के हिसाब से। मारुति को लॉन्ग करके चलना है, लेकिन मैं चार्ट्स यहाँ पे आपको टीसीएस का बता देता हूँ, बिकॉज आईटी में मेरा कल का व्यू थोड़ा साइडवेज टू बियरिश रहेगा। आईटी इज कंटिन्यूइंग टू अंडर परफॉर्म। तो टीसीएस में मंडे के लिए व्यू रहेगा 3360 के नीचे आपको शॉर्ट प्लान करनी है। 3360 के नीचे यहाँ पे आप शॉर्ट प्लान कीजिए। 3352 का पहला टारगेट, 3340 का दूसरा टारगेट, 3322 का यहाँ पे तीसरा टारगेट। तो यहाँ पे टीसीएस में शॉर्ट प्लान कीजिए 3360 के नीचे। 3360 के नीचे आपको काफी अच्छा लेवल 3352, 3341, 3321 तक के यहाँ पे लेवल्स टीसीएस में दिख जाएगा। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 3375, यही आपका मेक और ब्रेक रहेगा। 3375 अगर टीसीएस में टूट गया तो फिर से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, उसके ऊपर ट्रेड को रिवर्स करके आप तेजी का पोजीशन भी बना सकते हैं 3400 के टारगेट्स के लिए। तो दोनों तरफ का ट्रेड यहाँ पे टीसीएस में बनेगा, लेकिन मेरा बायस्ड कल के लिए नेगेटिव है आईटी स्टॉक्स में। तो टीसीएस कल थोड़ा गिर सकता है। 3360 का लेवल है जो आपको वॉच आउट करना है। तो 3 स्टॉक थे, एंड इसके अलावा मारुति था चौथा स्टॉक, उसको भी आप तेजी की तरफ लेके चल सकते हैं। मैं उसका लेवल नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता सकते हैं मारुति थोड़ा बहुत यहाँ से आपको अपसाइड दिखा सकती है। सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर में आते हैं, सेनेक्स आईटी, निफ्टी आईटी। चलिए सेक्टर को यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों सेक्टर को। निफ्टी आईटी इधर खोल लेते हैं, निफ्टी ऑटो। तो आईटी सेक्टर में मेरा कल के लिए व्यू थोड़ा साइडवेज टू बेरिश रहेगा। इनफैक्ट इस वीक के लिए थोड़ा साइडवेज व्यू है, साइडवेज रह सकता है आईटी सेक्टर, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट लेवल से फिर से रेजिस्टेंस लिया है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, लेवल है 31,240, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता आईटी में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी। नीचे में कहाँ पे शॉर्ट करनी है, 30,550, 30,550 के लेवल्स के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। 30,400, 30,220, 30,000 का लेवल ऑन द डाउन साइड आपको लेके चलनी है। ऑटो सेक्टर में क्या ध्यान रखना है, 15,385, 15,385 का लेवल आपको ध्यान रखना है। इसके नीचे ऑटो सेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। ऑन द डाउन साइड 15,200, 14,999 का यहाँ पे रास्ता खुल जाता है। तो ऑटो सेक्टर के लिए भी सेम व्यू है, साइडवेज टू बियरिश, लेकिन ऊपर में ऑटो सेक्टर अगर 15,883 के ऊपर सस्टेन करे तो ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। यहाँ पे 15,600 तक के टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट वीक में। तो ऑटो सेक्टर मेजरली यहाँ पे साइडवेज टू बियरिश, लेकिन लेवल्स को अगर तोड़ देती है ऊपर में 15,481, तो यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। एफएमसीजी में आते हैं, निफ्टी एफएमसीजी इज ट्रेडिंग अराउंड 51,464 यहाँ पे एफएमसीजी में नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू स्लाइटली कॉशियस रहेगा, बिकॉज इतना अच्छा गिरने के बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर बाई एनी चांस ये भी सपोर्ट टूट जाता है तो लंबा गिरेगा, नीचे में 50,800 तक का लेवल आता है। एक तरफा एफएमसीजी चला था एक टाइम पे, आईटीसी 200 का स्टॉक 400 प्लस हो गया। तो ये स्टॉक भी आपको अगर ये जो सेक्टर है ये भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग दिखाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लेवल है 54,000 का, तो 54,000 का आसपास का हाई लगाने के बाद एफएमसीजी सेक्टर गिरा है।
काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो कल के लिए व्यू थोड़ा बहुत कॉशियस रहेगा। बाय एनी चांस अगर 51,400 51,392 के नीचे ट्रेड करने लगे तो ऐसा एक बियरिश मारूबुजू कैंडल बनने का कल चांस बन जाता है, जो सारे सपोर्ट्स को तोड़ के नीचे में 50,800 तक जाने के लिए तैयार है। तो तीनों सेक्टर, तीनों में अभी देखिए मार्केट का जैसा व्यू है, जैसा हाल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग व्यू शेयर कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। कोई भी बायस्ड व्यू नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि हम लोग के पास पोजीशन है। स्टॉक में हम लोग ज़्यादा पोजीशन बनाते भी नहीं है, सारा लॉन्ग टर्म का होल्डिंग है। तो फिलहाल सेक्टर वाइज मेरे को तीनों सेक्टर यहाँ पे मेजरली नेगेटिव ही दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत कॉशियसली कामकाज कीजिए। इसके अलावा मेटल को देख लेते हैं, मेटल सेक्टर। अब मेटल का चमक थोड़ा फीका पड़ा है यहाँ पे। जब से चाइना का न्यूज़ आया, यहाँ पे मेटल का चमक थोड़ा फीका पड़ा है। 6825 का हाई लगाने के बाद फिलहाल 6400 के आसपास ट्रेड कर रही है मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर मेरे हिसाब से सेम साइडवेज कैंडल इसमें बन सकता है। बुलिश व्यू तभी बनेगा जब ये 6500 के पार सस्टेन करेगी। 6500 के ऊपर सस्टेन किया मेटल तो डेफिनेटली मेटल यहाँ से 6550 6600 तक जा सकती है। तो चलिए सारे सेक्टर्स का मैंने बता दिया। अभी फिन निफ्टी में आ जाते हैं एंड फिन निफ्टी का लेवल नोट कर लीजिए। एंड जितने लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक का बटन दबाइए। काइंडली हिट दैट लाइक बटन एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग। डेली बेसिस में मैं मार्केट के एनालिसिस, अपना खुद का ट्रेडिंग पोजीशन, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, कितना कमाया कितना गवाया, कैसे कमाया, लॉजिक क्या है, ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा, रिटेल ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रहा है इस चैनल से। एंड दिस इज अ ग्रोइंग चैनल, तो आप लोग थोड़ा और भी सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली दिस चैनल विल ग्रो अ लॉट। तो सपोर्ट कीजिए नए चैनल को। यहाँ पे आप चैनल का मेंबर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे जो है कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। लाइव हम लोग आते हैं, लाइव मार्केट में तेजी मंदी कराते हैं, रात का भी लाइव रहता है जिसमें नेक्स्ट डे का एनालिसिस हम लोग शेयर करते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए फिन निफ्टी में यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल है 19,440। इसमें डबल ट्रिपल बॉटम सपोर्ट है। ट्रिपल बॉटम सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। ऊपर में 19,500 का रेजिस्टेंस भी है। तो कल के लिए 19,500 के ऊपर एक यहाँ पे अच्छा शॉर्ट कवरिंग ट्रेड बनेगा। लेवल रहेगा 19,500। तो यहाँ पे फिन निफ्टी में 19,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 19,500 के ऊपर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगा। फिन निफ्टी में 19,500 के ऊपर ट्रिगर होगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग। 19,550 का पहला टारगेट, 19,610 का दूसरा, 19,667 19,666 ये आपका तीसरा टारगेट बनेगा ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड 19,441 ये आपका शॉर्ट करने का लेवल रहेगा। नीचे ऑप्शन चेन में यहाँ पे खास डेटा है नहीं, लेकिन 19,441 के नीचे यहाँ पे ट्रिपल बॉटम सपोर्ट टूटने का मतलब वहां से मिनिमम 200-300 पॉइंट का फॉल आ सकता है। 19,400 का पहला टारगेट, 19,340 का दूसरा, 19,280 का तीसरा। तो फिन निफ्टी में यहाँ पे तीनों लेवल मैंने शेयर कर दिया। स्क्रीनशॉट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नीचे टेलीग्राम में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, लाइव मार्केट में डेटा एनालिसिस, चार्ट एंड काफ़ी सारे पोल भी शेयर किए जाते हैं। पर्सनल मेरा स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी ट्रेड में लेता हूँ पोजीशन, उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। तीनों लेवल मैंने आपको बता दिया, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। कल का देखिए ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट होगा। इसके अलावा मार्केट फ्लैट खुलने के बाद आपको बैंक निफ्टी में थोड़ा कोर स्ट्रेंथ नजर आएगा। कल निफ्टी थोड़ा लैग कर सकता है, थोड़ा लैग रेस्टर यहाँ पे लग रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। रिकवरी अगर आनी है मार्केट में, ध्यान से सुनिए, कल अगर मार्केट में रिकवरी आनी है दैट विल बी लेड बाय बैंक निफ्टी। कल रिकवरी आपको बैंक निफ्टी से आता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में मेजरली कल फोकस कीजिए। फिर निफ्टी थोड़ा कल जिटरी रह सकता है, परसों एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में रिकवरी आती है तो यहाँ पे काफी शार्प रिकवरी आएगी 44,000 के ऊपर। इसके अलावा कल का यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का एक बार चार्ट देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर रिसेंटली काफी अच्छा प्रॉफिट जो है क्लाइंट्स ने भी बुक किया है फॉरेक्स में। तो यहाँ पे यूएसडी आईएनआर में देखिए 83 का लेवल चल रहा है फिलहाल। एंड जो व्यू था मेरा वो 81 रुपीज 99 पैसा से स्ट्रेट अपसाइड का था। 83 रुपीज का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो फिलहाल 83 के आसपास ही यूएसडी आईएनआर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऑन द डाउन साइड 8309, इसके नीचे काफी अच्छा नेगेटिव पोजीशन बनेगा। 8303 का पहला, 8298 का दूसरा टारगेट के लिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है।
रुपी थोड़ा यहाँ से रिकवर कर सकता है, यहाँ से और ऊपर जाने की आशंका नहीं है, यहाँ से रुपी थोड़ा रिकवर करेगी तो बैंक के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बैंक निफ्टी में उछाल आपको देखने को मिलेगा एंड रुपी थोड़ा नीचे स्ट्रेंथ अपना गेन करती है, तो ये हमारे बाजार के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्रूड ऑयल में भी सेम 58.49 से मैंने लेवल शेयर किया था, यहाँ पे तेजी का 7000 का टारगेट दिया था, एग्जैक्ट 7000 का यहाँ पे हाई लगाने के बाद 7025 का हाई लगाया, उसके बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे करेक्ट हुआ है। तो फिलहाल फिर से क्रूड लेने का वक्त है। ऊपर में 6875 का लेवल रहेगा, 6875 के ऊपर 7200 का टारगेट है, नीचे का स्टॉप लॉस रखिए 6680। नीचे में क्रूड ऑयल अगर 6520 को ब्रेक कर देती है, ऑन द डाउन साइड वी गेट टू सी द टारगेट ऑफ 6440, 6360 एंड 6200। तो 6200 का नीचे में टारगेट है, लेकिन मेरा व्यू क्रूड में अभी पॉजिटिव है। क्रूड में अभी जल्दी आपको 7500 का लेवल देखने को मिलेगा 1 से 2 महीने के टाइम फ्रेम में। तो क्रूड में तेजी बरकरार रखिए, स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिए 6560 के आसपास। तो चलिए यहाँ पे आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर दिया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो फिनोस्टार प्रीमियम प्लस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं डेली बेसिस पे, आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली web.fanconnect.com ये वेबसाइट नीचे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप डायरेक्टली फिनोस्टार प्रीमियम प्लस कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं एंड डेली बेसिस पे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर फॉलोअप, लेवल्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, इसके अलावा स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, ये सारे कॉल्स आपको मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।